महर्षि नाम भृगुरहं गिराम एकम अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञो आस्मा स्थावराणां हिमालयम। महर्षियों में मैं भृगु हूँ और शब्दों में, अक्षरों में मैं एक अक्षर हूँ, प्रणव, ओंकार। यज्ञानाम जप यज्ञो आस्मा, जपों में मैं जप यज्ञ हूँ। जपानाम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मा, स्थावराणाम जो स्थित हैं, अटल हैं, अचल हैं, हिलते नहीं, अकंप हैं, हिमालयम मैं हिमालय हूँ। आइए इसके विस्तार में चलें। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। ब्रह्मापुत्र भृगु। छोटी सी कहानी। देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, ये झगड़ा हो गया। कोई कहे ब्रह्मा, कोई कहे विष्णु, कोई कहे शिव। तीन ही मुख्य देवता हैं। ट्रिनिटी ईसाइयों में भी मानी जाती है। सभी देवताओं ने स्वर्ग में निश्चय किया कि यह कठिन प्रश्न किसके जिम्मे लगाया जाए, कौन करेगा हल इसे। सभी ने एक स्वर में कहा, भृगु, ब्रह्मा पुत्र भृगु। अब बड़े मजे की बात है, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि ब्रह्मा के पुत्र भृगु ब्रह्मा के पक्ष में बात करेंगे। यही तो होता है न्याय। न्यायकारी को अगर अपने पिता को, अपने पुत्र को भी दंड देना पड़े, वो देते हैं। वो सच्चा न्यायकारी है, अन्यथा रिश्वतखोर है। महर्षा नाम भृगुर अहम, मैं भृगु हूँ। और भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा के पुत्र थे। जाकर कुछ टेढ़ी मेढ़ी हरकत कर दी। अब देवताओं का तो हिसाब ये होता है, और थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हरकत की और ब्रह्मा जी उसके पीछे भागे। कोई चिप भी चढ़ा दी होगी कि मुंह बचका लिया होगा। ब्रह्मा अपने चारों सिरों को लेके भागे। ठहका रामखोर, तेरे को बताता हूँ मैं। कोई परिक्रमा नहीं की, कोई दंडवत नहीं किया, पुत्र है। भाग गया वहां से, शंकर के पास गया। शंकर बैठे शांत। वहां हड़बड़ाहट शुरू कर दी, शोर फैलाना शुरू कर दिया। शंकर ने आंख खोली, देखा वहां भी कुछ गड़बड़ी करती। शंकर भी पीछे भागे।
त्रिशूल चला दिया। प्रभु थोड़े साइड में हो लिए, समझदार है। फिर गए विष्णु के पास, क्षीर सागर में शयन कर रहे वो विष्णु, योग निद्रा में। जिस योग निद्रा की मैं बात करता हूं, और लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। भृगु ने आप देखा न ताप, उसकी छाती पे पांव जमा दिया, उसकी छाती पे प्रहार किया पैर से, और इतना गहरा प्रहार किया कि बहुत बड़ी आवाज आई, जैसे कोई चीज टूटी हो, इतना खटका। योग निद्रा खुली विष्णु के। विष्णु ने देखा भृगु है, उठे और उसके पांव पकड़ लिए। हे ब्रह्मदेव, मेरी छाती वज्र सी कठोर है, और ब्रह्मदेव आपके पांव कमल से कोमल, कहीं चोट तो नहीं आई? प्रभु नतमस्तक हो गए, चरणों में पड़ के खूब रोए। लेकिन वहां बैठी लक्ष्मी बर्दाश्त ना कर सके। लक्ष्मी कुपित हो गई, क्रोधित हो गई, आंखें लाल कर ली। बोली, भृगु, तुमने मेरे सामने मेरे पति का अपमान करके ठीक नहीं किया, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मैं तुम्हारे वंशजों के पास ठहरूंगी नहीं। मेरा निवास नहीं होगा तुम्हारे वंशजों के पास, आऊंगी चली जाऊंगी बस। तो भृगु बोले लक्ष्मी से, माते, तुम्हारा अभिशाप सिर माथे, लेकिन गुमान मत करना, मैं ऐसे ग्रंथ का निर्माण करूंगा मैया कि उस ग्रंथ का अगर एक पन्ना भी किसी के पास होगा, या उस ग्रंथ की एक शब्दावली भी उसके पास होगी जहन में, तो उसके पांव चूमेगी। तू ठहरने की बात करती है, तो उसके पांव में पड़ी रहेगी, वो तुम्हें झटकेगा, और इसमें तुम अपमान नहीं मानेगी, तो उसके पांव को पकड़े रहेगी। मैं ऐसे ग्रंथ का निर्माण करूंगा। और उसने लिखा भृगु संहिता। खैर, शास्त्र की बातें हैं, इनमें कुछ गहरी रस हैं, वक्त इतना होता नहीं। जितने से आप समझ जाओ उतना ही काफी, बस उतना ही बोलना उचित होता है। विष्णु का कैसा रिएक्शन। हे ब्रह्मदेव, मेरी छाती वज्र सी कठोर, आपके पांव कमल से कोमल, अवश्य ही चोट आई होगी, बताइए, दबा दूं?
मुझे लोग कह देते हैं आप नाम अक्षरों का जाप करने वालों को बड़े प्रताड़ित करते हैं। मैंने कहा नहीं, आप समझने में गलती कर देते हो। नाम जाप करने वालों को मैं प्रताड़ित नहीं करता। तुम समझते गलत हो। तुम कहते हो अच्छा बसूड़ी डाली इसके। नहीं, ऐसा मेरी मंशा नहीं होती। कारण तुम समझ नहीं पाते। जरा एक बात का जवाब देना, अगर एमए को पढ़ाने वाला, एमए के छात्रों को पढ़ाने वाला व्यक्ति प्रथम कक्षा को पढ़ाने वाले टीचर की बेइज्जती करेगा, पीएचडी को पढ़ाने वाला प्रोफेसर, लेक्चरर क्या प्रथम श्रेणी के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक की बेइज्जती करेगा? तुम्हारे दिमाग में उत्तर जरूर आ गया होगा, नहीं करेगा। वह उसे प्रणाम करेगा। इसलिए जो मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं वो उन लोगों को करता हूं जिनकी भावनाएं क्षीण हो जाएंगी, टूट जाएंगी भावनाएं उनकी। लेकिन मेरी दृष्टि में वो इतने मूर्ख नहीं हैं। कुछ तो समझ होती है उनमें भी। प्रथम श्रेणी का शिक्षक अगर बच्चे को सिखाएगा नहीं ए अनार होता है, तो दशम कक्षा का शिक्षक ये कैसे बता पाएगा कि ए सिर्फ अनार का नहीं होता? ए सभी चीजों का होता है जिनकी शुरुआत ऐसे होती है। मेरे कहने का तात्पर्य आप नहीं समझते। और फिर अगर उनकी भावनाओं को चोट लगती है तो सबसे पहले मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। मैं पहले ही सिर नवा लेता हूं। देखिए, बोल रहा हूं, बोलने से बहुत कुछ गलत भी होगा। मैं उन जीवों को भी प्रणाम करता हूं जो मेरी जीवा के तले आके कुचले जाएंगे। बड़े सूक्ष्म बैक्टीरियाज हैं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे बोलने से मेरी जीवा की उलट पलट उनके ऊपर ऐसा आघात करेगी जैसे सुमेरु पर्वत गिर गया हो। और उनसे प्रथम ही क्षमा याचना कर लेता हूं। यह अस्तित्व से क्षमा का भाव है। बड़े मजे की बात है, तुलसी असुरों को भी प्रणाम करते हैं। अगर वो बाधा डालेंगे तो यह कथा संपूर्ण न हो सकेगी। इसलिए आप कृपा बनाए रखें, आप बाधा मत डालें। बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने वाला शिक्षक छोटी कक्षाओं को सर्वप्रथम प्रणाम करेगा। अगर ये शिक्षक न होते तो आज मैं पढ़ा ना पाता। ए अनार होता है ये सीखना आवश्यक था, तभी तो आज कह पाऊंगा ए अनार का नहीं होता सिर्फ। लेकिन टीचर अच्छी तरह जानता है कि अगर ये पढ़ेंगे नहीं कि ए अनार होता है तो मैं कंडेम कैसे कर पाऊंगा। लेकिन आप एक पक्ष को उठा लेते हैं। ये आपकी भी मुश्किल है, क्योंकि आपकी बुद्धि दोनों चीजों को समाहित नहीं कर पाती, यकसां नहीं। इन लोगों को प्रथम प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर ये जप की नींव ना डालते हैं तो मैं कैसे आगे कह पाता। आगे की बात कहनी
असंभव हो जाती है। महर्षा नाम भृगुच अहम, महर्षियों में मैं भृगु हूं। उन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं की कि कह दिया हो कि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि मेरे पिता हैं। भृगु जी ब्रह्मा के मनसपुत्र थे। कृष्ण कहते हैं शब्दों में मैं एक अक्षर हूं, अक्षरों में मैं एक अक्षर हूं। एक अक्षर प्रणव ओंकार। यज्ञ नाम जब यज्ञो, यज्ञा नाम। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि जपों में मैं राधे राधे हूं, नहीं कहा। उन्होंने कहा यज्ञों में जप यज्ञो अस्मा। यज्ञ का मतलब होता है, यज्ञ का अर्थ है आहूत हो जाना, मिटा देना, समर्पित हो जाना, टू सरेंडर। यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मा। अब यहां बहुत से प्रश्न आए मेरे पास। मैंने कहा वक्त आने दो, वक्त के अनुसार ही शब्दों के भेद खोलेंगे। आज वक्त आ गया। और कृष्ण के इसी शब्द का उदाहरण देते थे, यज्ञा नाम जप यज्ञो। उन्होंने यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। अगर भस्म होना है, राख होना है, विभूति बनना है, विभूतियों का जिक्र कर रहे हैं कृष्ण। विभूति का अर्थ आप समझते हो? ये प्रतीक चिन्ह जो हमारे बीच में छोड़ दिए गए, उनका अर्थ हम समझ नहीं सके। विभूति का अर्थ है वो भस्म, वो राख जो बच जाती है अग्नि के बीच में से गुजर के भी। अग्नि उसको जला नहीं सकती, लकड़ी को जला देती है। सभी पदार्थों को, सुगंधित द्रव्य जो आप डालते हो, हवन सामग्री, कपूर वगैरह, घी वगैरह, सबको जला देती है। लेकिन फिर भी शेष बच जाता है क्या? विभूति। उसे नहीं जला पाते। तो सनातन ने एक बहुत सुंदर ऐसा प्रतीक चिन्ह उबारा, उसारा। शिव के सभी अंगों के ऊपर विभूति लगी है, जिसे आप राख कहते हो। जलते हुए धुएं के पास बैठे हैं। जो शैव हैं वो जलते हुए धुएं के पास बैठते हैं। लकड़ी का धुआं जलता रहता है हर वक्त, गर्मी हो सर्दी हो। वैष्णव भी त्रिपुंड लगाते हैं। किसका लगाते हैं? विभूति का। विभूति यानी राख। इसका अर्थ था, नहीं समझ पाए हम। जब हम शब्दों को ठीक से नहीं समझ पाते तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को कहाँ समझ पाएंगे? जब हम पानी को जल की तरह नहीं समझ पाते तो H2O की तरह कैसे समझ पाएंगे? जब हम नमक को नमक की तरह स्वाद चख के नहीं समझ पाते तो NaCl की तरह कब समझ पाएंगे?
लेकिन ये बचाने के लिए थी। सब मिट जाएगा, सिंबल नहीं मिटेंगे। सिंबल देर तक टिके रहते हैं, लेकिन आज मूर्ख हैं। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हैं, उनके अस्थि पिंजरे निकले हुए हैं, खाने को रोटी नहीं उन्हें, और सुगंधित द्रव्य और घी, दुग्ध, दही बिखेरा जा रहा है पत्थर के ऊपर। इसे कहते हैं महाकालेश्वर मंदिर। तुम्हारे दिमाग का बेजा सड़ गया है। तुम अपने आप को सनातनी कहते हो। इन सुगंधित द्रव्यों को ऐसे नष्ट करना चाहिए। अगर ईश्वर ने प्रदान कर दिए आपको, जो इनका काम है उनसे बोल लीजिए। कोई हवन में फूंक रहा है, वृक्षों को काट रहा है, जीवन को काट रहा है और यज्ञ कर रहा है, शाबाश, बहुत बढ़िया यज्ञ की प्रणाली है तुम्हारी। वातावरण प्रदूषित होता रहे, हम तो यज्ञ करेंगे, करो, फिर परिणाम भी भुगतो। फिर 50-60 डिग्री का अगर टेम्परेचर होता है तो उसे सहन करना सीखो, और किसी दिन आग भी लग जाएगी। किसी दिन ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे, क्योंकि 60-70 डिग्री के ऊपर ये ग्लेशियर बने नहीं रह सकते, ये सब पिघल जाएंगे। और तुम देख लेना, ये ग्लेशियर ऐसा पिघलेंगे सिर्फ तुम्हारी मूढ़ताओं के कारण। तुमने जीवित पेड़ों को काटा, और काटा उसका कागज बना लिया, उसको जला दिया, भस्म बना दिया। खाने को रोटी नहीं मिलती और तुम घी को पत्थर के ऊपर लुढ़काए जाते हो। और ऐसी शांति होती है इन लोगों के चेहरों पे, हृदय सड़े होते हैं, चेहरे पर बड़ा पुण्य का भाव होता है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। जो चीज जिस चीज के लिए बनी, उसी जगह के ऊपर उसका इस्तेमाल करना ही ठीक है। ये परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाया, तुमने नहीं बनाया। तुमने तो सिर्फ फूंका। फूंक तो ठीक ढंग से देते, किसी गरीब को खिला देते। ये अस्थि पिंजर से जकड़े हुए लोग तुम्हारे मंदिरों के बाहर बैठे, तुम्हें तरस नहीं आता। ये तो तुम्हारी सब शरारतों का परिणाम है। और ध्यान रखना, ये तो भुगत रहे हैं, तुम भुगतोगे। मैं आवेश में नहीं हूं, मैं आवेग में भी नहीं हूं। मैं सिर्फ सत्य वचन बोल रहा हूं, और सत्य वचन बड़ा कटुआ होता है, कड़वे, लेकिन शांति प्रदायक। भीतर उनके शांति छिपी होती है। होते हैं कड़वे, तुम्हें लगेंगे कड़वे बाहर से, लेकिन भीतर इनके परिणाम बड़े शुभ होंगे। फिर तुम कहते हो हाई 60 डिग्री हो जाएगा, हाई 70 हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। और ये सभी तुम्हारे, जिनके ऊपर तुम सम्मान करते हो, गंगा, ये गंगा माता एक दिन विलीन होने वाली है। एक दिन तुम्हारी ये सभी माताएं विलीन हो जाएंगी, वाष्प बन जाएंगी, हवा में उड़ जाएंगी। अगर ऐसे ही पागल बने रहे तो ऐसा ही कुछ असर होने को है। वक्त रहते चेत जाओ, लेकिन अब तो मेरी दृष्टि में वक्त इतना बचा भी नहीं। अभी ही चेतना होगा। बहुत भटक लिए, पागलपन से बहुत उछल कूद लिए, अब बाज आ जाओ।
सही रास्ते पे आ जाओ। लेकिन नहीं, ये चले जाएंगे, मेरी आवाज़ इन तक पहुंचेगी नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास मीडिया नहीं है। मीडिया तो गलत बातों को मिनट में, सेकंड में प्रचारित कर देता है, और सही बातें बरसों बरसों तक माटी के नीचे दफन रह जाती हैं। पता नहीं मेरी बात इन मूर्खों तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, संभावना ज्यादा है कि नहीं पहुंचेगी। मैंने तो बोल दिया। मैं कहता हूं ये मूर्खता मत करो, या सिद्ध करो, कुछ तो करो। साइंटिस्ट कोई बात कहता है, फिर उसे सिद्ध करता है कि ये ऐसा है। तुम सिद्ध भी नहीं कर पाते। कैसे घी डालने से, कैसे चंदन युक्त घी डालने से, कैसे सुगंधित पदार्थों को पत्थर के ऊपर डाल देने से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें पुण्य लगेगा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। मैं इन जोड़ने वाले तथा कथित अमीर लोगों से कहूंगा, तुम्हें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कोई भी भूखा भूख से मर जाता है। तुम सोओगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि जो द्रव्य तुमने छीन के अपने ट्रंक भर लिए हैं, उनसे जो मरेंगे उनका दोष और पाप आपके सिर के ऊपर जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे में इतनी बुद्धि नहीं, इतना विवेक नहीं। तो जोड़ते चले जाओ, कोई इनकार नहीं। बस मैं तो एक बात कहता हूँ, परिणाम भुगतने को तैयार रहो। फिर मत कहना मेरे पास बहुत लोग आते हैं। इस जन्म में तो बाबा, जहाँ तक मेरी स्मृति काम करती है, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने कहा तुमने कोई पाप नहीं किया, तो फिर परमात्मा पागल हो गया है? वह तो न्यायकारी है, वह दंड क्यों दे रहा है? वह सच में दंड दे रहा है, वह मूर्ख नहीं है। इतनी सृष्टि का उत्पादन करने वाला सर्जनहारा ना मूर्ख है ना ही पागल है, वह न्यायकारी है। अगर तुम्हें दंड मिला है तो इस जन्म में नहीं, इस घर में नहीं, किसी और घर में करके आ गए होगे। शहर बदल लिया होगा, घर बदल लिया होगा, देश बदल लिया होगा, और कुछ लोग तो ग्रह बदल लेते हैं। लेकिन किया तुमने है। ये देही के साथ चिपक जाता है, उसका विधान बड़ा सूक्ष्म है। और कल तक तो विज्ञान नहीं मानता था, लेकिन आज तो मानना शुरू हो गया। जब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब से सूक्ष्मता की महत्ता जानने लगा विज्ञान भी। उससे पहले इतने नहीं जानता था। और विज्ञान भी हतप्रभ है। विज्ञान मारा मारा फिरता है। जब से क्वांटम सिद्धांत का निर्माण हुआ है, एक ही चीज कण की तरह और लहर की तरह व्यवहार करती है, एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। एक ही चीज एक ही बार में। क्या करोगे इसका? कैसे सुलझाओगे? हैरान है। भेजा खराब हो गया इनका, और अभी तो कुछ भी नहीं खोजा। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। अभी खोजा ही क्या है उन्होंने? बस सीना फुलाया है, सिर्फ छोटी छोटी खोजें करके। एल्बर्ट आइंस्टीन भी शायद कहते होंगे कि मैंने E=mc²। ठीक, बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया, लेकिन कोई तीर नहीं मार दिया। अभी आज क्वांटम, जैसे क्वांटम का पता लगा है, सब साइंटिस्ट धराशायी हो गए, और अभी तो कुछ भी नहीं खोजा है।
नेग्लिजिबल कहता हूँ मैं, कुछ भी का मतलब नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं। अभी बहुत खोजें पड़ी हैं। मैंने पिछले प्रवचनों में कहा था कि जैसे आज हम घर बैठे बिना तार के हमारे पास फ़ोन आता है, मोबाइल फ़ोन, ऐसे ही मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ध्यान रखना मेरी बात को। और आज ये मेरे चैनल कंट्रोलर ने बताया कि आज ये खोज हो चुकी है। आज बिजली को सिर्फ ट्रांसमिट करके आपके घर में भेजा जा सकता है। और कोई वक्त आएगा जब आप सशरीर बिना दिखे दृश्य हो जाएंगे और किसी अन्य जगह पे प्रकट हो जाएंगे। ये सब संभावनाएं अस्तित्व के भीतर परमात्मा की देन है, तुमने खोजी नहीं, बात अलग है। वक्त आएगा जब सशरीर, क्या कहता हूं ध्यान से सुन लेना, अगर मेरे शब्द तब तक सुरक्षित पड़े रहे तो वो लोग हैरान होंगे कि कैसे किसी व्यक्ति ने ऐसा कह दिया। किसी दिन ऐसा वक्त आएगा जब व्यक्ति सशरीर गायब हो जाएगा और किसी और जगह पे प्रकट हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं। अन्य ग्रहों से आती हुई रूहें सशरीर आती हैं, पृथ्वी पे आती हैं, अन्य ग्रहों पे जाती हैं। मैंने तो ये कमाल अपनी आंखों से देखा है। किसी दिन पृथ्वी के ऊपर भी कोई वैज्ञानिक इसे खोज लेगा और तब न्याय करना मुश्किल हो जाएगा। एक जगह पे हत्या हुई और वो किसी और जगह पे फिर रहा है, क्या करोगे? जुडिशरी सारी फेल हो जाएगी। वो कहेगा जी मैं तो यहां पर हूं, देखो वहां कैसे आ गया। एक ही चीज एक ही समय में दो प्रकार का व्यवहार कर रही है, जस्ट एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। तो एक पदार्थ एक ही समय में दो स्थानों पर दृश्य क्यों नहीं हो सकता? सब हो जाएगा, वक्त आने दीजिए। अभी तो सोचा ही क्या है तुमने, अभी तो खोजा ही क्या है तुमने, अभी तुमने कुछ नहीं खोजा। तुम जिन्हें वैज्ञानिकों के गुण गाते रहते हो पश्चिम में, अभी मुझे आज सुबह एक मैसेज आया कि आप कहते हो कि इन्होंने हमारी सभ्यता को बर्बाद कर दिया। सच तो ये है कि आपने हमारी पश्चिमी सभ्यता को बर्बाद कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप गलत कहते हो। पश्चिमी सभ्यता थी ही नहीं। सभ्यता के नाम पर एक मूर्खता और कलंक था। खोजा तो ऋषियों ने खोजा। तुम साइंटिस्ट कह देते हो, वैज्ञानिक कह देते हो, हम ऋषि कह देते हैं। और हमारे खिताब हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, बड़े ऋषि, देव ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि। हमारे तो यहाँ खिताब हैं, तुम्हारी डिग्रीज हैं, तुम नोबेल दे देते हो। तुम्हारी सभ्यता थी ही कहाँ? चोरों की सभ्यता थी, टैरिफ लगाने वालों की सभ्यता थी, और क्या था? भय दिखलाने वालों की सभ्यता थी। फिरंगियों ने क्या नहीं किया। ये तो एक सूरमा निकला हमारे सुनाम में से, और उसने जनरल डायर को जाकर सरेआम गोली मार दी। ऐसे हिम्मती लोग हैं हमारे भारत में, तुम्हारे यहां नहीं है। तुम्हारे कायर लोग हैं। तुम्हारी सभ्यता को हम क्या खराब करेंगे? वैश्याओं को हम खराब करेंगे? सतीत्व को तो खराब किया जा सकता है, वैश्याओं को क्या खराब किया जाता है? तो मूर्ख मत बनो, मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करो।
वैश्याएं तो पहले से ही पतित होती हैं, तुम तो पहले से ही पतित हो। वीर की संरक्षण के बारे में बोला, उसके कमेंट में जवाब आया, कि तुमने हमारी सभ्यता को खराब कर दिया, तुम मौज किए जाओ भाई। और फिर तुमने सुना ही क्यों मुझे? किसने कहा था मुझे सुनने के लिए? मैं अपने लोगों के लिए बोल रहा हूं, जो उस तत्व तक जाने की परम आकांक्षा रखते हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए मैंने बोला ही नहीं। तुम्हें प्रतिकार करने की आवश्यकता भी तो नहीं थी। और मैं काले हमारी गुरुकुल पद्धति को ले गया, और आज वो पुनः स्थापित नहीं हो सकती। एक बार जो चेन टूट जाती है तो बिखर जाती है, फिर उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। मैं काले की ये सोच जरा बताना, यह सच्ची सोच, ये दुर्भाग्यपूर्ण थी, विकृत सोच थी। विकृत मानसिकता का सबूत तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। इनसे इनकी विशेषता छीन लो। इनकी विशेषता है गुरुकुल। कोई जला देता है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को, कोई विकृत कर देता है, कोई प्रणाली ही हटा देता है। हम मौज कर रहे थे, हमारे ऋषि दिन भर रात आनंद में, और आज देखो हमारे हिंदुस्तान का हाल देखो। मुक्ति के लिए तरस रहे हैं, मर जाते हैं, मुक्ति नहीं मिलती। हाल देखो हिंदुस्तान का आज। ये सब तुम्हारी ईजाद हैं। तुमने खत्म कर दी। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था खोजी थी, जो लागू की थी, हजारों सालों से हम बड़े प्रेम से रह रहे थे, तुमने सब विकृत कर दिया। तुम्हारी मानसिक दुष्टता हमारे विध्वंस में कारगर सिद्ध हुई। तुमने हमें गुलाम भी बनाया, तुमने हमारे मानसिकता को भी छीना। इतने शेर बहादुर यहां पैदा होते थे, आज गुलाम पैदा होते हैं। आज वो वक्त हो गया है। दो दोस्त अगर आपस में, मैंने ऐसा सबूत एक देखा है, कुदरती मेरी निगाह में आ गया। एक दोस्त दूसरे दोस्त को सहायता कर रहा है, और वो गलत काम कर रहा है, कभी जेल में फंस जाता है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी जमानत के लिए उसे पैसा चाहिए। वो बेचारा गरीब व्यक्ति पैसा देता है उसे, और जब मांगता है तो वो कहता है मैंने तुमसे लेने हैं। इतना ही नहीं, फिर उसे वो पुलिस स्टेशन भेजता है, वहां बाहुबल के जोर के ऊपर दबाने की कोशिश करता है, और नहीं दबता जब वो, तो फिर उसको कचहरी में ले जाता है, कोर्ट में। ये बात अलग है कि हमारी न्याय प्रणाली आज जिंदा है, हार जाता है। डेफर्मेशन का केस आज भी चल रहा है, और हद की बात है ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं कि हाँ मैंने देने हैं। ये वाजिद है कि नहीं मैंने लेने हैं, सबूत भी नहीं दे पाता। इसका सगा भाई कहता है कि हाँ इसने देने हैं मेरे सामने, ये मान रहा है। इकट्ठे रहते हैं भाई, अब क्या किया जाए? कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं। इलाज सिर्फ ये है कि इसके साथ मस्टंडे हैं, ये इलाज है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं। ये तुम्हारे संसार में कभी कभार चल जाता है,
लेकिन उसके संसार में नहीं चलता। एक शक्ति को हमेशा याद रखो, दो आंखें हमेशा तुम्हें निहार रही हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुमने क्या प्लान की है, दो आंखें तुम्हें हमेशा बाहर भीतर से झांक रही हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये गलती तुम्हारी। जो जानते हैं वो देखते हैं। ऐसे ऐसे ढंग बनाए गए मैकाले हमारी शिक्षा पद्धति को विनाश कर गया। कोई आके हमारे नालंदा को आग लगा देता है, महीनों तक वो आग जलती है और हमारे ऋषियों की खोजें विभूति बन जाती हैं। हम प्रसंग पे आ जाएं। भगवान शंकर की लगी हुई विभूति आपको याद कराने के लिए है कि एक दिन ये तुम विभूति में तब्दील हो जाओगे, राख बन जाओगे। और ये आग का जलना धुएं के सामने ये तुम्हें याद कराता है कि तुम्हारे सारे पदार्थ धू धू करके ऐसे जलेंगे, कोई ना बच पाएगा, राख बचेगी। इसलिए भगवान शंकर राख लगा लेते हैं। लेकिन तुम कुछ सीख नहीं सकते। इन चीजों से तुम्हें सीख नहीं सकते। तुम सीधी बातों से नहीं सीख सकते। अलंकारों से कैसे सीख पाओगे? प्रतीकों से कैसे सीख पाओगे? आज प्रतीक व्यर्थ हो गए हैं, इसलिए मैं कहता हूं प्रतीकों को आग लगा दो। प्रतीक व्यर्थ हैं। आज कोई सीधी बात सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। तुम्हारे प्रतीक कोई कैसे समझेगा? इसलिए प्रतीकों को आग लगा दो, प्रतीकों को मिटा दो। और मैं यही काम कर रहा हूं। तुम मुझे गालियां दो, कोई बात नहीं। तुम मुझे जो चाहे बोलो, तुम मुझे दंड दो, तुम मुझे मार दो, कोई बात नहीं। मैं तो सदा कहता हूं, तुम ना मारोगे मौत मार देगी। कौन बचा है यहां? कोई बचा है जिसको तुम कहते हो महावतार बाबा बच गया? देखा है किसी ने? क्यों पागल हुए हो? कोई नहीं बचा यहां और कोई नहीं बचेगा यहां। भौतिक शरीरधारी कभी नहीं बचता। थोड़ी सी लंबी उम्र हो सकती है, बस इतना सही है। और उसमें क्या करोगे? अगर दुखद जिंदगी हो तो लंबी जिंदगी उतना ही नरक बन जाएगी। लंबी जिंदगी की उम्मीद मत करना। सुंदर जिंदगी की, मस्त जिंदगी की, प्यार भरी जिंदगी की इच्छा करना, कामना करना, वो चाहे छोटी ही क्यों ना हो। बड़ी जिंदगी नरक से भरी हो। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा 20 साल से तड़प रही है मेरी मैया, कोई इलाज कर दो। वो कह तो सकते नहीं कि कह दो भगवान से इसे मार दे। तो मैं पूछ लेता हूँ कि मैं कह दूँ कि इसे मार दे? राम 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 राम, ये तो क्या कहना, मैं और क्या कहूँ बताओ। ऐसे कह दो, शब्दों का हेर फेर देखो। ऐसे कह दो इसे कष्ट से मुक्ति दिला दो। कहने का ढंग है। तुम उल्टे पुल्टे कह के यही कह रहे हो कि इसको मार दो। और क्या कहूँ? मुझे तो सीधा ही कहना पड़ेगा कि भगवान इसको मार दो। तुम शब्दों के खिलाड़ी हो, शब्दों से चिपके पड़े हो। महर्षा नाम प्रगोर अस्मा, जप यज्ञो अस्मा। यज्ञों में जप यज्ञो अस्मा। यज्ञ का मतलब है आहूत हो जाना। और वो मंजिल जिसकी तलाश आपको है,
आहूत हुए बिना मिलती नहीं। और कृष्ण का एक एक अल्फाज आपको आहूत करने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। कृष्ण आपको आहूत करना चाहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अनन्यास्यन्तं तो माम ये जना पर, इसमें आपको आहूत करने का ही विचार आएगा। सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, शरण में आ जा यानी आहूत हो जा। इसे यज्ञ कहते हैं, जैसे आप बलि कहते हो, इसको कृष्ण यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में होता क्या है, जरा सोच के बताओ। यज्ञ में कुछ चीजों को हम आहूत करते हैं, राख में तब्दील कर देते हैं, मिट जाते हैं। उन भौतिक पदार्थों को विनष्ट करने का नाम यज्ञ है। जब कुछ और है तो बता दो। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। आहूत करना है अपने आप को, कृष्ण का ये लक्ष्य है। जिस कारण से तू डर रहा है, दैट इज इल्यूजन, वो भ्रम है, और इस भ्रम को नष्ट करना है। कृष्ण चोट करते हैं बुनियाद पर, फाउंडेशन पर। तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम शब्दों से उलझ जाते हो। मैं बार बार कहता हूं, यज्ञ नाम जपो यक्ष, यज्ञों में आहूत होने में जप यज्ञो अस्म, मैं जप यज्ञ हूं। तुम भस्म हो जाओ, तुम मिटो। कहाँ पहुंचोगे? जब मिट जाओगे तो वहां पहुंचोगे जहां जप हो रहा है। तुम जप करने लग जाते हो। यही तो मैं रोज कहता हूं। कोई 5 नाम करने, कोई 2 नाम कर रहा, कोई 4 नाम, कोई 1000 नाम, कोई 1 नाम कर रहा। भगवान कृष्ण के पीछे लग गया कि मैं तो एक अक्षर ओम हूं, तो वो ओम का जाप शुरू कर देते हैं। तुमने हर जगह समझने में गलती खाई, कृष्ण के शब्दों को ही पकड़ लिया और नहीं तो। भाव देखो क्या कहते हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं अगर आहूत होना है, अपनी विभूतियों को गिना रहे हैं वो, आहूत होना है तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? मुझ में समा जाओ समर्पित होके। यज्ञ का अर्थ है समर्पित होना। भस्मीभूत हो जाओ। कहाँ पहुंच जाओगे? वाजे नाद अनेक असंख्या कीर्ते बावण हार, मस्जिद कोलो जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया ठाकर कौन? ठाकर वो जहां जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। जहां पर हजारों प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मस्ती ही मस्ती है, आनंद ही आनंद है, खुमारी ही खुमारी है। उसकी शोभा वर्णन ना जाए, नहीं वर्णन में नहीं आ सकती। वहां पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचोगे कैसे? ये भी तरीका है। लेकिन कोई क्या करे? अगर तुम तरीकों को अड़चनों की तरह बना लो तो तुम मार्गों को अड़चनों की तरह बना लेते हो तो कोई क्या करे? कृष्ण क्या करे? ये कृष्ण आज तो है नहीं। आज का कृष्ण ही तोड़ेगा तुम्हारे भ्रमों को, और फिर नए नए कृष्ण पैदा हो जाते हैं। आओ, आचार्य का संग हो, गीता के रंग हो, भगवान कृष्ण की वाणी से जुड़ जाओ। बस महीने के इतने पैसे। ये ऑनलाइन क्लासों वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया, किसी को पता नहीं चलता, पैसे देने पड़ते हैं। संतों के कानों में बात न पड़ जाए
इसलिए जो पीछे देगा वो सुनो, और पैसे देने वाला बुद्धू होता है। समझदार तुम्हें पैसे क्यों देगा? जो जानता ही है वो पैसे क्यों देगा? मूढ़ता थोपने के लिए। बस सुंदर अल्फाज हैं, आचार्य का संग हो, गीता के रंग हो, भगवान कृष्ण का विभूति पात। आइए आचार्य के संग समझें जीने का ढंग। जीने का ढंग तो तुम्हें ही नहीं आता आचार्य जी, पैसे इकट्ठे करने का ढंग आता है। जीने का ढंग किसे आया? आपसे बड़े से बड़े महारथी सेठ को जीने का ढंग आया? नहीं आया, इसीलिए तो इकट्ठा कर रहे हो। नहीं आया इसलिए तो बड़ी गद्दियां ढूंढ रहे हो। नहीं आया इसीलिए तो मान सम्मान ढूंढ रहे हो। अगर जीने का ढंग तुम्हें आ जाता तो ये सब कूड़ा कचरा क्यों इकट्ठा करते? कूड़ा कचरा इकट्ठे करने का कारण ही ये है कि तुम्हें जीने का ढंग नहीं आया, सलीका आया ही नहीं। कितने ही संत आए, कितनों ने कितनी कितनी बातें की, तुम समझे कहाँ? तुम्हें जीने का ढंग नहीं आया। तुम रोते के रोते ही रहे। यज्ञों में मैं जब यज्ञ हूं, यज्ञ का मतलब आहूत होना। अगर आहूत होने के जरिए बहुत से तरीके हैं उस तक पहुंचने के, और बहुत से तरीकों से लोग वहां पहुंचे। जैसे मैं हमेशा ही स्फीयर की बात करता हूं, सर्कल में आपने देखा, केंद्र से प्रकार लेके हम सर्कल खींच दें एक गोला, तो वो केंद्र परिधि से हर क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। अनेकों डायमेंशन होंगे परिधि से केंद्र पे आने के और केंद्र से परिधि पे जाने के। बहुत से तरीके हैं, सब ने अलग अलग तरीके आजमाए और सभी के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सभी पहुंचे केंद्र के पास। ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ये केंद्र पे पहुंचे हुए लोगों की नहीं है, ये सफीयर पे बैठे हुए लोगों की हैं। ये जो मतभेद हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है कि नहीं है, ये मतभेद सफीयर पे बैठे हुए लोगों के हैं जो परिधि पे बैठे हैं। केंद्र पे जो पहुंच गया वो तो मोहम्मद भी एक, और राम भी एक, और कृष्ण भी एक, मीरा भी एक, और रूबिया भी एक। वहां कोई फर्क नहीं, सब भेद जहां मिट जाते हैं वो केंद्र है। सभी भेद जहां उजागर हो जाते हैं वो परिधि है। तुम परिधि पे बैठे बैठे लड़ते हो, केंद्र का तुम्हें कोई पता नहीं, केंद्र का स्वाद तुमने कभी चखा नहीं। केंद्र पे पहुंचो। लफ्जों की गुफ्तगू में मत उलझो, शास्त्रार्थों में मत उलझो। चलो, वक्त जाया मत करो, चलना सीखो, केंद्र की तरफ उन्मुख हो जाओ जहां भी बैठे हो। मुझे लोग कहते हैं बाबा आपके पास आना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? आपके अल्फाज अच्छे लगते हैं। मैंने कहा जहां बैठे हो वहां चिपके रहो। एक व्यक्ति सारी धरती को मुक्त नहीं कर सकता, और एक व्यक्ति की बात सभी धरती के मनुष्यों की प्रवृत्ति से मिलेगी नहीं। सभी की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। कैसे तादाद में बना पाएगा एक व्यक्ति सभी के साथ? कोई तो नास्तिक है, उसने खोजा नहीं। कोई तो छीन लेना चाहता है चारवाक की तरह, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। लो और घी पी लो, मुकर जाओ, और अदालत में कह दो मैंने लेने हैं।
यहाँ तो मांगने वाला कोई है ही नहीं। वो कहते हैं ये शरीर जिसने लिया था मिट जाएगा, भस्म हो जाएगा, और शरीर जिसने दिया वो भी मिट जाएगा। ना ऋण लेने वाला बचेगा, ना ऋण देने वाले बचेगा। इसलिए उधार उठाओ, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, घी पी लो। शुक्र है उस वक्त दारू नहीं थी, नहीं तो चारवाक यही लिखते, ऋणम कृत्वा दारू पीवेत, ठेके जावेत, मस्त होवेत, नाली पड़ेत। हाँ, यही बोलते हैं। हद है तुम्हारे लोगों की। क्योंकि ना ऋण देने वाला बचेगा, ये तथ्य तो है, सत्य तो है, लेकिन सत्य का दुरुपयोग करने वाले लोग इस तरह करते हैं। किसके साथ आदत में बैठाऊंगा? तुम सभी आकर यहां बैठ जाओगे। पहली बात तो यहां जगह नहीं। ये संसार किस लिए बनाया इतना विशाल? सभी अपनी जगहों पर टिके रहो, जो जिसको मानता है मानते रहो, लेकिन श्रद्धान्वित होके मानते रहो। श्रद्धा पहुंचाएगी आपको, गुरु नहीं पहुंचाएगा। आपको श्रद्धा पहुंचाएगी। श्रद्धा विश्वास रूपिणो या व्याम बिना न पुष्यंती। आपकी श्रद्धा गुरु महत्व कर देता है, बस गुरु और कोई काम नहीं करता। गुरु का एक ही काम है, तुम्हारी श्रद्धा को महत्व कर दे, बृहत कर दे, बढ़ा दे, उस तल तक ले जाए जहां से बस एक कदम आपने जंपिंग की और अब वहां पहुंच गए। तो जहां है टिके रहो। कोई और भी धर्म पैदा हो जाए 150, तो वहां भी टिके रहना, क्योंकि पुराने सब चले जाते हैं, नए नए आ जाते हैं। लेकिन घबराना मत, जो नए नए आ जाएं वहां भी टिके रहना। वो झूठ बोले, वो सत्य बोले, लेकिन तुम्हें अगर श्रद्धा है तो धन्ना भी पहुंच जाते हैं उस पत्थर से जिसमें जीवन नहीं होता। बात धन्ने की काबिलियत की है। बात ये नहीं कि पत्थर जड़ है, चेतन नहीं है। बात ये है कि धन्ना परिपूर्ण समर्पित है। मेरा बच्ची थी, कृष्ण की मूर्ति लेके सोती थी, समर्पित है। और अगर सपने में भी रात को सोई पड़ी भी उसके कृष्ण भगवान की मूर्ति को छीन लेता तो उसके जाग आ जाती, फौरन चिल्लाने लगती हो, लाओ मेरे भगवान, लाओ मेरे पति। बचपन में ही अपना पति उसने कृष्ण को मान लिया था। उस छोटे से गुड्डे को साथ लेकर सोती, और तुम उसे छीन नहीं सकते थे। यह मान्यता बड़ी जाकर रंग खिला गई। श्रद्धा बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, और एक वक्त ऐसा आ गया जब श्रद्धा इतनी महत्व हो गई कि छलांग लग गई। लेकिन बात तो यह है कि तुम श्रद्धा को नहीं बढ़ाते, तुम तर्क को बढ़ाते हो। साइंस ने एक नुकसान भी किया है, एक फायदा भी किया है। फायदा ये किया है कि आपके शरीर को आराम बख्शो, नुकसान ये किया कि आपकी श्रद्धा को विलीन किया। श्रद्धा कमजोर हो गई, तर्क को बढ़ावा दिया, सुविधा को और सुख को भी बढ़ावा दिया, और तर्क को और तार्किक शक्ति को भी बढ़ावा दिया। ये नुकसान कर गई। इसलिए पहले आराम से व्यक्ति बैठता और अपने भीतर उतर जाता है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ले, इतना आसान था उस आनंद में खो जाना। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में थी तस्वीरें यार। वो भी जमाना था,
आज ये भी जमाना है कि तुम खोज रहे हो निर्जीव शास्त्रों में, जो शास्त्र बोलते नहीं उनको सिर पे उठाए जाते हो। वो खुद बोल नहीं सकते, खुद चल नहीं सकते, तुम्हें ढूंढने पड़ते हैं और तुम उनसे जवाब मांगते हो जीवन के। निर्जीव से तुम जीवन के सवाल मांगते हो, जवाब मांगते हो, कैसे देगा वो जवाब? हाँ, एक ढंग है, तुम्हारी श्रद्धा रोज बढ़ती जाए और एक दिन वो तुम्हारी जी जान बन जाए। श्रद्धा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए और श्रद्धा आपको उसके करीब लेती जाएगी, करीब और करीब। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। एक दिन एकाकार हो जाओगे। ये श्रद्धा आपको ऐसे लेके जाएगी। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते। लेकिन श्रद्धा के बजाय आजकल तर्क ज़्यादा है। मुझे रोज बेचारे प्रश्न आ जाते हैं, बेचारे प्रश्न कहता हूँ उनको। कैवल्य की प्राप्ति के बाद बाबा फिर समझाइएगा जरा पूर्ण विश्लेषण से कि क्या कुछ होता है। इन्होंने एक वीडियो भी नहीं सुनी होगी मेरी, आज ही आए हैं चैनल के ऊपर और पहला प्रवचन सुना होगा और न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा चल रहा है, सारा फेंकेंगे मेरे ऊपर। तो मैंने लिख दिया कि 2500 वीडियोज़ हैं, आप उनको सुनो, आपकी हर बात का जवाब मिलेगा। अगर कुछ रह गया हो तो फिर पूछ लो। 2 बार एक बात को अब नहीं बोलूँगा, पहले 10-10 बार बोल चुका। पहले 10-10 बार बोलने से आप उब गए, अब फिर बोलूं, वही बातें बोलूं? नहीं, आप सुनिए उनको जाके, सुनोगे तो समझ आ जाएगा। ये उठे हुए तर्क मेरे शब्दों के बाणों को काट देंगे, तुम्हारे तर्कों को, और श्रद्धा उपजेगी। श्रद्धा रोज बढ़ती जाए, श्रद्धा रोज बढ़ती जाए और आप जैसे जैसे श्रद्धा, ये पैमाना है, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी आप उसके करीब आते जाओगे। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। फिर एक दिन तुम उसके मेहमान हो जाओगे, वो ही हो जाओगे जहां कह सको अनल हक, अनल हक अहम ब्रह्मस्म। ये कहने का जिगरा शब्दों से नहीं होता, शब्दों में इतनी जान कहाँ, अनुभव में इतनी जान होती है। अनुभव ललकार सकता है, शब्द नहीं ललकार सकते। अनुभव कीजिए, जैसे जैसे आप श्रद्धान्वित होंगे, जहां हैं बैठे रहिए, मत आइए मेरे पास। इतने सालों की मेहनत बेकार करके मेरे पास आओगे, जरा देखिए तो जहां बैठे हो वहां क्या रिजल्ट आता है।
परिणाम देखिए, फिर उसके आगे निपटेंगे क्या होगा। जाप से मिलता है, जो तुम रेपिटेशन करते हो इससे मिलता है। एक अनुभव तो पक्का कर लीजिए, भोग लीजिए, देखिए भोग के मिलता है। धन इकट्ठा कीजिए, देखिए धन इकट्ठा करने से मिलता है। सर्वोच्च पदवियों पर बैठे रहिए और देखिए भोग के उन हुक्म करने वाली पदवियों को, इनसे मिलता है। सूचनाओं को एकत्रित करने से मिलता है। सारे जहान की सूचनाओं को एकत्रित कर लीजिए और देखिए इनसे सुख मिला। उसके करीब आए, अगर आ गए तो ठीक, लेकिन नहीं आओगे, संत जानता है। इसलिए संत कहता है कि अगर थोड़ा सा कच्चा रास्ता रह गया तो उसको कच्चा मत रखना, अच्छे तरह से भोग लेना। भोगने से मुक्त हो जाओगे तुम, क्योंकि भोग में दुख है। दुख से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग से मुमुक्षा, मुक्त होने की। कैसे इन बेड़ियों को तोड़ दूं, और मुमुक्षा से मुक्ति हो जाती है, फिर तुम एक दिन मुक्त हो जाओगे। ऐसे चेन वाइज चलो तो मुक्त हो जाओगे। जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। गर्दन झुकाना यानी श्रद्धा, समर्पण। कच्चा कच्चा समर्पण मत करो, नकली नकली समर्पण न करो। यह प्लास्टिक के फूल तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएंगे। महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में मैं एक अक्षर प्रणव हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, और राख होके देखिए, जहाँ पहुँचोगे वहाँ जप हो रहा है, तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं। जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमनो नमी बहार। जाप हो रहा है, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा आसान से आसान रास्ता है जप यज्ञ। यज्ञों में आहूत होने का सबसे सरल उपाय, उसकी मर्जी पे छोड़ दो, जो करता है करो। हमारा यहाँ कुछ नहीं है और वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं। खंगाल के देख लो, तुमने क्या बनाया, तुमने सिर्फ कमाया, और कमाया हुआ अपना नहीं होता, बनाया हुआ अपना होता है। जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। जिसने सृजन किया है इस सृजना का, सृष्टि का, वही मालिक है असली। तुमने कमाया, कमाने का अर्थ छीना छुपटी। अमीर गरीबों की जेब में से छीन लेते हैं, अमीर हो जाते हैं। उन्होंने बनाया थोड़ी, उन्होंने कमाया है। और कमाना तो गलत तरीकों से भी हो सकता है। इसलिए मैंने बहुत कहा पहले भी, अमावस्या की रात को लक्ष्मी आती है, ज़्यादा काले काले दंतों से आती है। उल्लू की सवारी पे आती है, उल्लुओं के पास होती है। समझदारों के पास तो सरस्वती आती है, उल्लुओं के पास लक्ष्मी आती है। इसलिए धनपति सारे उल्लू हैं, ऐसा मत करो। धनपति सारे उल्लू हैं, क्योंकि उल्लू वाहनी की पूजा करते हैं। उल्लू के ऊपर सवार लक्ष्मी की चाहत इनको भी उल्लू बना देती है। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अगर आहूत ही होना है, आहूत होने के जरिए ही मिलेगा। सभी रास्ते आहूत होने के हैं। सभी रास्ते, मैं कहता हूँ जितने भी सफ़ीर से केंद्र की तरफ जाते हैं, सभी रास्ते तुम्हें मिटाने के हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
नहीं उगेगा पेड़, नहीं लगेंगे फल, अगर दाना अपने आप को खाक नहीं करेगा। तो कृष्ण कहते हैं कि आहूत होने में, ये सभी मार्ग आहुतियों के हैं। 112 की 112 विद्या विज्ञान भैरव तंत्र की, कैसे तुम आहूत हो जाओ, कैसे तुम अपना वजूद खो दो। और देखो, बूंद को समुद्र होने के लिए अपना वजूद, बूंद को अपना वजूद खोना होता है, फिर ही समुद्र होती है। एक तो खोना ही पड़ेगा, एक होने के लिए बूंद खोना पड़ेगा समुद्र होने के लिए। अब ये जिगरा तुम जुटा पाते हो या नहीं, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। ये साहस तुम में है या नहीं, ये तुम पे निर्भर करता है। आहूत होनों में वह जो जप हो रहा है तुम्हारे भीतर, सबसे श्रेष्ठ उपाय ये बताते हैं, और बाबा नानक भी यही कहते हैं, छोड़ दे उसकी मर्जी पे। तेरी खुद की कुछ मर्जी काम भी नहीं आएगी, ये सर्कमस्टेंसेस बदलते चले जाएंगे। तू कागजों के महल, कागजों की किस्त से भवसागर पार करना चाहता है, ना इन महलों में रह पाएगा, न इन कश्तियों से भवसागर पार कर पाएगा। छोड़ दे इन्हें, असली कश्तियां ले आ, असली महल बना ले जो तूफानों में डोले नहीं। और वो क्या है? आहूत हो जा। आहूत हो जा तो वहां चला जाएगा जहां लगातार जप हो रहा है। ये ओंकार का नाज जो तुम्हें यहाँ भी सुनाई पड़ता है, जिंगुर की तरह आवाज़, अलग अलग थोड़ी सी फर्क पड़ सकता है। सन्नाटे की आवाज़ तुम खेतों खलिहानों में चले जाओ, वहाँ हर वक्त होती पाओगी। रात को गहरी हो जाती है। स्थिर चीज़ों में मैं हिमालय हूँ। हिमालय बिल्कुल स्थिर है। जरा भी कंपन नहीं। इशारों में बात करते हैं कृष्ण। उस हिमालय की बात करते हैं जो तुम्हारे भीतर डोलता नहीं। एक अंश ऐसा भी है, एक तत्व ऐसा भी है जो हिलता नहीं, जो डोलता नहीं, जो अकंप बना रहता है, जो कंपता नहीं, किसी भी आग से जो जलता नहीं, किसी भी शस्त्र से जो कटता नहीं, किसी भी बाढ़ के बहाव में जो बहता नहीं, किसी भी तूफान से वो उड़ता नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणि, यही तो कहा है। उस हिमालय की बात करते हैं जहां तुम अड़िग खड़े रहते हो, अनचेंज्ड, बिना परिवर्तन किए। तुम में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन पदार्थ में हो जाता है। पानी कभी वाष्प बन जाएगा, कभी ठोस बन जाएगा, लेकिन तुम वैसे के वैसे रहोगे। साक्षी, तुम्हारे भीतर का वो आनंद कभी डोलता नहीं, उसको कोई आग नहीं मिटा सकती। तुम्हारा आनंद नहीं जलाया जा सकता, शरीर जलाया जा सकता है, भावनाएं जलाई जा सकती हैं। और तुम भावनाओं के जलने से खुद जल जाते हो, क्योंकि तुमने गलत फहमी पाल ली है कि भावनाएं मैं हूं। तुमने गलत फहमी पाल ली कि शरीर मैं हूं, इसलिए तुम भी जल जाते हो। लेकिन जब शरीर मुर्दा होता है तो तुम उफ भी नहीं करते। तुम्हारे अपने ही उठा के तुम्हें पटक देते हैं आग में, और तुम उफ भी नहीं करते। तुम नहीं कहते तुम मेरे दुश्मन हो। तो स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूं। सर्वोच्च को गना रहे हैं कृष्ण, उस तक पहुंच जा, सर्वोच्च का सहारा लेके पहुंचा। भावनाओं में सर्वोच्च क्या है? समर्पण। मिट जाना, खाक हो जाना, राख हो जाना, विभूति हो जाना। इसलिए कृष्ण, इसलिए शंकर ने विभूति लगाई। इसका मतलब यही था
यह जो लकड़ी का खुंड जल रहा है इसमें जलोगे, और यह जो धुएं के अंदर बनी पड़ी है राख, ये हो जाओगे। ये तुम्हारा हशर है। लेकिन तुम इन प्रतीकों से समझ नहीं पाते, और शंकर इसको अंग पे लेपन करते हैं ताकि सबसे पहले तुम्हें यही दिखे, सबसे पहले मृत्यु दिखे तुम्हें, और इसलिए मृत्यु के देवता कहलाते हैं तुम। एक दिन, ये सत्य भी है, सभी भस्म हो जाते हैं, सभी हो जाएंगे। जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, कल यही भस्म हो जाएंगे। बिना जाने भस्म का लेपन करना मूर्खता है। शंकर जानते हैं, शिव जानते हैं कि अंत में इस शरीर ने भस्म हो जाना है। कोई थोड़ी उम्र, कोई ज्यादा उम्र, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिथिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं, खाक हो जाने में मैं समर्पण हूं, आस्था हूं, श्रद्धा हूं। उस जप तक पहुंचने के लिए श्रद्धा काम करती है। इसके अर्थ बड़े गलत लिए गए हैं। राधे राधे करते रहो, करते रहो, करते रहो। कुछ मिल जाए तो हमें भी बता देना। महर्षियों में भृगु हूं, शब्दों में एक ओंकार हूं। बाबा नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम, प्रणव हूं, ओंकार हूं। सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं कृष्ण। इसका मतलब ये नहीं कि वो निकृष्ट नहीं है, निकृष्ट में मुझे प्रश्न आ जाते हैं। निकृष्ट भी वो, और बीचे के सबसे पहले जब शुरू करते हैं 10वां अध्याय, तो कृष्ण कहते ही ये बात है, सभी अवस्थाओं में आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, और अंत भी मैं हूं। तीनों चीजों का जिक्र करते हैं वो। जब एक धागा पकड़ लिया तो मध्य कहां से अलग रह गया? देखिए, ये धागा है, इसके दो छोर हैं, दोनों विपरीत हैं। ये उत्तर में जाता, ये दक्षिण में जाता, लेकिन क्या ये विरोधी हैं? ये छोर और ये छोर विरोधी हैं? नहीं। अगर इनको सामूहिक रूप से डिफाइन किया जाए तो हम क्या कहेंगे? एक धागा है। उत्तर दक्षिण नहीं कहेंगे हम कहेंगे एक धागा है, और बीच का जो मध्य का है वो इस उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला पुल है, साधन मात्र है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि सबको भेद कर लेती है। कृष्ण कहते हैं सब मिला हुआ है, सारा अस्तित्व आसम में आपस में गुत्थम गुत्था है। एक तंतु दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा ना होता तो तुम्हारे अंगूठे के चोट लगती और पता न चलता। चोट लगती है तुम्हारे आखिरी नीचे से नीचे अंगूठे पे, और नींद सारे शरीर को नहीं आती। क्या मसला है? मसला है कि तुम भीतर से जुड़े हुए हो। तो इस शरीर की बात छोड़ो, कृष्ण अनंत अस्तित्व की बात करते हैं। वो कहते हैं अस्तित्व ही जुड़ा हुआ है। जब तुम पाप करते हो तो अस्तित्व दुखी होता है, एक व्यक्ति दुखी नहीं होता, समष्टि दुखी होती है। इसलिए पाप करो भी मत, पाप फैलाने वालों को प्रेरित करो कि पाप ना करो। संत इसीलिए होते हैं। पाप तुम तो रोक ही दो आज से ही, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, और दुख तुम भुगतना नहीं चाहते। भीतर से सब जुड़ा हुआ है। चोट लगेगी पांव के अंगूठे को, ये हाथ के अंगूठे को, नींद सारे शरीर को नहीं आएगी, क्योंकि भीतर से तुम जुड़े हुए हो। अस्तित्व एक शरीर है, इसका प्रत्येक प्रत्येक अंग जुड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं
कि तुम खुद भी पाप करना छोड़ो सबसे पहले। मैंने भी कहा घरों में शांति नहीं होती, अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। मैंने कहा तुम आहूत हो जाओ सबसे पहले। यू विल हैव टू सैक्रिफाइस फर्स्ट। सबसे पहले तुम्हें त्याग करना होगा। तुम इच्छा रखते हो कि दूसरा झुके, नहीं तुम झुको। दूसरा झुक ही जाएगा। जब तुम चरण पकड़ लोगे, दूसरा अपनी गर्दन को ऊंचे ना रख पाएगा, उसकी गर्दन का गुल्ला तुरंत गिर जाएगा। तुम झुको, तुम्हारे से शुरुआत होनी चाहिए। दूसरा तो झुका ही हुआ है। तो कृष्ण कहते हैं सब जुड़ा हुआ है आपस में, ये अनंत सब जुड़ा हुआ है भीतर से। सृष्टि में दुख मत फैलाओ, सबसे पहले तुम पाप करना छोड़ो, फिर दूसरे को प्रेरित करो। दुखी है उसकी सहायता करो, उसको सुखी करो और प्रेरित करो कि वो पाप ना करे। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि जेलों में जाकर जो गलती से किसी कारण से पाप कर बैठे और नियम के अधीन आज जेलों में बंद हैं, उनको प्रेरित करो कि आगे से ये काम मत करना। अब जहां बैठे हो वहां कम से कम टिके रहो, वहां शांति फैलाओ, और जब बाहर जाओ तो भी शांति फैलाओ। ये गलती हो गई, हो जाती है, ह्यूमन टू एरर्स, लेकिन जब तुम बाहर जाओ फिर गलती मत करना, और यहां बैठकर भी गलती मत करना। तो जेलों में जाना चाहिए, उन्हें बदलना चाहिए। ये सुधार गृह हैं। कोई बिगड़ गया है किसी कारणवश, वो अंग तो हमारा है। कृष्ण कहते हैं सारा अखंड ब्रह्मांड मैं ही हूं, वो तुम ही हो, सब तुम हो। अगर तुम्हारे 5 बच्चे हैं तो 5 में से एक बिगड़ गया, उसको ठीक करो। उसको ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना कि उसके साथ उलझ जाओ। नहीं, उसको ठीक करो। इतना कोई भी विकृत नहीं होता कि ठीक करने से हो ना, सब ठीक हो जाते हैं। प्रेम के आगे अंगुली माल भी नतमस्तक हो जाता है। जिसने 999 उंगलियां काटी, 999 सिर काटे, एक सिर नहीं काट पाता वो, सिर्फ बुद्ध के कारण। बुद्ध उसे बदल देते हैं। अगर कोई विकृत हो गया है तो तुम उसे मनाओ। तुम देखो कि वह विकृत हुआ क्यों है, उसका कारण खोजो और उसको ठीक करो। हम किसी कारीगर के पास, किसी मिस्त्री के पास जाते हैं तो वो देखता है इस कार का कौन सा पुर्जा खराब है, जो सारी कार ने काम करना बंद कर दिया, सारी गाड़ी चल नहीं रही, वो उस पुर्जे को बदल देता है, हटा देता है, और गाड़ी चलने लग जाती है फिर से। सभी ठीक हैं, कोई गलती कर बैठता है, उसे क्षमा करना सीखो। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है क्षमा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे।
पितु मात स्वामी सखा हमारे 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 पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम। धन्यवाद।